धनु राशि के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना ध्यान के की गई पढ़ाई का फ़ायदा नहीं होता। ध्यान केंद्रित करने के लिए शेड्यूल बनाना और नियमित अध्ययन करना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। वर्ष 2025 में मेहनत का फल धीरे धीरे मिलेगा। विशेषकर मई से अक्टूबर तक अध्ययन में सुधार और सफलता की संभावना होगी। उच्च शिक्षा और विशेषज्ञता के लिए तकनीकी, मेडिकल साइंस, स्पेस साइंस, मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र धनु राशि के छात्रों के लिए उपयुक्त है और इनमें सफलता जल्दी मिलती है। अध्यापन, शिक्षक या गुरु बनने का स्वभाव भी धनु राशि के छात्रों में होता है। वे ज्ञान बढ़ाने और दूसरों को सिखाने में रुचि रखते हैं। विदेश में पढ़ाई के मौके 2025 में सकारात्मक रहेंगे। गुरुजनों और मेंटर से मतभेद से बचकर संयम बनाकर चलना होगा। पढ़ाई में आलस्य और मोटिवेशन की कमी से बचें, क्योंकि अक्टूबर में ऐसा प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए समय का सदुपयोग आवश्यक है। धनु राशि में जन्मे जातकों के लिए उचित करियर के क्षेत्र शिक्षण कार्य, शिक्षक, प्रोफेसर, न्यायिक क्षेत्र, वकील, न्यायाधिकारी, लेखन, मीडिया, संपादन और संचार, लेखक, संपादक, पत्रकार, व्यवसाय और उद्यमिता में सफलता, सेना, पुलिस, बैंकिंग, पब्लिकेशन और होटल मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र भी उपयुक्त हैं। राजनीति और समाज सेवा भी धनु जातकों के लिए अनुकूल हैं। धनु राशि के जातक स्वभाव से निडर, उत्साही, बुद्धिमान और निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। उन्हें रोमांच पसंद होता है और वे नेतृत्व के गुण रखते हैं। हालांकि वे कभी कभी द्विस्वभावी हो सकते हैं, जिससे चंचलता और अस्थिरता आ सकती है। परिश्रम की बात करें तो धनु जातकों को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर निरंतर प्रयास करना होता है। उन्हें अपनी प्रतिभा और कौशल दिखाने के लिए धैर्य और प्रतिबद्धता की जरूरत होती है। आर्थिक रूप से 30 वर्ष की आयु तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु बाद में स्थिरता और सफलता मिलती है। 2025 में धनु राशि के जातकों को छोटे छोटे परिश्रम और निरंतर मेहनत से वर्ष के अंत तक सफलता मिलने की संभावना है। व्यवसाय में धीरे धीरे स्थिरता और धन संचय होगा, परंतु जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। संक्षेप में, धनु राशि के जातक साल धनु राशि वालों के रिश्तों में प्यार, विश्वास और समझ बढ़ेगी। नए कनेक्शन और रोमांटिक अवसर मिलेंगे। मौजूदा रिलेशनशिप में इमोशनल कनेक्शन गहरा होगा और कमिटमेंट बनी रहेगी। सिंगल जातकों को नए पार्टनर से मिलने का अच्छा मौका मिलेगा। साल के मध्य में कुछ चुनौतियां और गलतफहमियां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और बातचीत से इन्हें सुलझाया जा सकता है। रिश्तों में मजबूत समझ और सहयोग रहेगा। पूरे वर्ष के दौरान पार्टनर के साथ संवाद और समझ बढ़ाने का प्रयास करें। इससे रिश्ते स्थिर और खुशहाल रहेंगे और अनावश्यक तनाव से बचना होगा। सितंबर-नवंबर के महीनों में प्यार का समय खास रहेगा, जहां अधिक सिक्योरिटी और निकटता महसूस होगी। सिंगल लोग ऐसे पार्टनर को आकर्षित कर सकते हैं जो उनके जीवन शैली और लक्ष्यों से मेल खाते हों। दिसंबर तक रिश्तों में स्थिरता और इमोशनल बॉन्ड गहरा होगा, जिससे रिश्ते और भी मधुर हो जाएंगे। साल के कुछ हिस्सों में तनाव और असंतुलन आ सकते हैं, इसके लिए संयम और समझदारी से काम लेना जरूरी है। कुल मिलाकर धैर्य, समझदारी और खुला संवाद धनु राशि वालों की लव लाइफ को सफल और सुखद बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस प्रकार धनु राशि के जातकों के लिए 2025 में प्यार, रिश्तों और रोमांस का समय अच्छा रहेगा, जिसमें कई सकारात्मक बदलाव और नए अवसर आएंगे। चुनौतियों के समय में शांत और समझदार होकर काम करें तो रिश्ते मजबूत होंगे। धनु राशि वालों का पारिवारिक जीवन कुछ हद तक उतार चढ़ाव भरा और तनावपूर्ण रह सकता है। वर्ष 2025 में इनके परिवार में भावनात्मक तनाव के साथ घरेलू विवाद भी हो सकते हैं, खासकर मार्च महीने के बाद शनि ग्रह के प्रभाव से। इसके बावजूद गुरु ग्रह के सकारात्मक प्रभाव से विवाह और रिश्तों में मजबूती आएगी, जिससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली भी बनी रहेगी। धनु राशि वाले जातकों के लिए परिवार के प्रति कुछ अभिरुचि की कमी और रिश्तों से दूर रहने की प्रवृत्ति भी होती है, जिनसे पारिवारिक मेलजोल में बाधा आ सकती है। साथ ही इनका स्वभाव गुस्से वाला होता है, जो पारिवारिक विवादों को बढ़ा सकता है।
वर्ष के कुछ महीनों में खासकर पारिवारिक जीवन में मानसिक तनाव और असहमति बनी रह सकती है, लेकिन गुरु ग्रह के कारण कुछ सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिलेंगे। संतान से सुख मिलने की संभावना है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में बाधा आ सकती है, इसलिए उनसे धैर्यपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए ध्यान, संयम और धार्मिक उपायों का सहारा लेना फायदेमंद होगा। विष्णु जी की पूजा और गुरुवार का व्रत करने से प्रेम संबंध मजबूत होंगे और पारिवारिक जीवन में सुख शांति आएगी। सारांश: पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव व तनाव हो सकता है। वैवाहिक जीवन में गुरु ग्रह के कारण सुधार और खुशहाली रहेगी। गुस्सा और अभिमान से पारिवारिक विवाद बढ़ सकते हैं। संतान से सुख मिलेगा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में बाधा। धार्मिक उपाय, पूजा और संयम से पारिवारिक जीवन सुखद बनेगा। धनु राशि वाले व्यक्ति शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सामान्यतः मजबूत और ऊर्जावान होते हैं। वे शरीर से मजबूत और लंबे चौड़े होते हैं। बाल घने और आंखें चमकीली होती हैं, जो उन्हें आकर्षक भी बनाती हैं। हालांकि इनका स्वभाव उत्साही और जिज्ञासु होता है, लेकिन कभी-कभी अधिक क्रोध और आवेग की वजह से मानसिक तनाव हो सकता है। इसलिए ध्यान रखना जरूरी है कि क्रोध पर नियंत्रण रखा जाए और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए आध्यात्मिक या योगाभ्यास किया जाए। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए धनु राशि वालों को संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और सक्रिय जीवन शैली अपनानी चाहिए, क्योंकि वे प्राकृतिक तौर पर ऊर्जा से भरपूर होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, मंत्र जाप और गुरुजनों का सम्मान करना लाभकारी होता है। मानसिक तनाव होने पर योग, ध्यान और सकारात्मक सोच उनकी मदद करता है। साथ ही गुरुवार को पीपल के वृक्ष की पूजा और गुरु यंत्र की स्थापना से भी इनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। कुछ ज्योतिषीय उपाय जैसे पुखराज रत्न धारण करना, गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करना और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना धनु राशि के लिए शुभ माना गया है। ये उपाय शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं। साथ ही संयमित रवैया, क्रोध नियंत्रण और सकारात्मक सोच से वे मानसिक रूप से मजबूत और स्थिर रह सकते हैं। इस प्रकार धनु राशि वाले व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहता है। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए आध्यात्मिक और योग साधना पर ध्यान देना उनके लिए लाभकारी है। वे ऊर्जा से भरे और उत्साही होते हुए भी अपनी कमजोरी जैसे क्रोध पर नियंत्रण और आवेग में बंद न रखना सीखें, तो उनका समग्र स्वास्थ्य और जीवन सफल रहेगा। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। जय श्री राम।